बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम पढ़ेंगे फ़ीचर्स, जावा के फ़ीचर्स पढ़ेंगे। क्या ख़ास बात होती है, जावा की खुसूसियात क्या होती हैं, किन ख़ास बातों की वजह से जावा को चूज़ किया गया है, ये हम पढ़ेंगे। तो अगर हम इनके फ़ीचर्स की बात करें तो हमारे पास जावा सबसे पहले जो है वो इंडिपेंडेंट नज़र आता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ज़रूरत नहीं होती हमें कि हमें कोई स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैं अभी इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बहुत से प्रोग्राम्स के लिए मैं स्टक हुआ हुआ हूँ, तो मुझे बहुत से प्रोग्राम्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ही इस्तेमाल करनी है। तो जावा एक ऐसा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़े। तो ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपको दूसरे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उससे कंपैटिबल जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ता है और आप जावा की फ़ाइल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि हम डॉट क्लास, एक जब भी हम जावा को सेव करते हैं तो डॉट क्लास के नेम से हम कंपाइल करते हैं। जब हम डॉट क्लास के नेम पर हम इसको कंपाइल कर लेते हैं तो फिर होता ये है कि इसके बाद हम इसको चाहे लाइनक्स पे इसको यूज़ करें, चाहे हम यूनिक्स पे यूज़ करें, चाहे हम इसको मैक पे यूज़ करें, चाहे हम विंडोज़ पे यूज़ करें, मतलब हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल करें। सिर्फ आपने क्या करना है, JVM जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, JVM जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, तो फर्स्ट तो इसका फ़ीचर ये है कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड फ़ीचर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड फ़ीचर में हमारे पास ये है कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल कैसे है, सॉरी, ये एक ऐसा आप कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है जिसको हम पोर्टेबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह से तीसरी जगह लेकर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस सिस्टम में आपने इसको इंस्टॉल किया, जिस सिस्टम में आपने इसको यूज़ किया, जावा पे कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन कुछ भी बनाए, तो फिर आप इसको उठाकर कहीं और नहीं लेके जा सकते या फिर एक ही जगह इसको इस्तेमाल करेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता। तो आप ये पोर्टेबल है, आप कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं उठाकर और किसी दूसरे सिस्टम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो है सिक्योर। जावा हमारे पास बहुत ही सिक्योर है। क्यों सिक्योर है, हम देखते हैं। सबसे पहले तो जावा में जो JVM इंस्टॉल हुआ है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसने जब भी रन करना होता है प्रोग्राम को, तो रन करने से पहले प्रोग्राम को चेक करना होता है। पहले ये क्या करता है, इसको चेक करता है, उसके बाद ये रन करता है। अगर प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म की कोई गलती हो, अगर वो अनसेफ हो, तो फिर वो उस प्रोग्राम को रन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो जनरली जितने भी प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले उसको चेक करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं और आपकी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है या आप आउट ऑफ लोकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसको रन ही नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह ऐसा प्रोग्राम जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह जावा के अंदर जो है वो जितने भी मतलब वो प्रोग्राम्स होते हैं उनको पहले चेक किया जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर सेफ्टी की फ्लॉज आ रहे हैं, ठीक है, या मिसाल के तौर पे बफर उसको रीड नहीं करना चाह रहा, या मिसाल के तौर पर हैकर जो या स्पैमर जो है वो उसके अंदर इंटर हो रहा है, तो उस सूरत में वो उसको जो है वो रन नहीं करेगा। तो इस लिहाज से जो है जावा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है हमारे पास। अच्छा, अगर इसके बाद हम चलें तो इसका अपना एक सिक्योरिटी मैनेजर है। ठीक है, JVM के अंदर ही JVM की मैनेजर लेयर होती है, उसके अंदर इसका एक सिक्योरिटी मैनेजर होता है जो क्या करता है कि
जितने भी अनट्रस्टेड कोड्स होते हैं या ऐसे कोड्स जो कि वो उनको एक्सेस नहीं करना चाह रहा होता या वो प्रॉपर कमांड के मुताबिक ना हो, उसके अंदर कोई मिस्टेक हो, स्पेसेस की गलती हो, तो वो उसको भी रन नहीं करता। तो सिक्योरिटी मैनेजर जो है वो उसको एज अ अनट्रस्टेड कोड जो है वो कंसीडर करता है। अच्छा, अगर इसके बाद देखें तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है नो पॉइंटर्स। मतलब जावा के अंदर जो है वो पॉइंटर्स नहीं होते। सी प्लस प्लस या सी में जो है हमारे पास कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो उस कहीं पर भी वो गलती करता है तो वो पॉइंटर क्या करता है कि असाइन कर देते हैं कि हमारे पास फ़लाँ 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 जगह गलती हो रही है। लेकिन ये ऐसा होता है जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मुकम्मल प्रोग्राम लिख लेते हैं, तो तब आपको बाद में पता चलता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं एप्लीकेशन, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उन ऑपरेशंस के अंदर थोड़ी सी भी गलती हो तो वो उसी वक्त आपको बता देता है कि आप फ़लाँ जगह गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉइंटर्स होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब आप प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो लिखते साथ ही आप गलतियों को डिनोट भी कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एंड पे जब आप प्रोग्राम कंपाइल कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको उन गलतियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, या वो एक आप ये भी कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जो बड़े क्रैशेस होते हैं आप उनसे बच जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पॉइंट था। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, अच्छा, जावा के अंदर जो है वो 4 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। एक पब्लिक है, एक प्रोटेक्टेड है, एक प्राइवेट है और एक डिफ़ॉल्ट है। ये 4 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जिन मॉडिफायर्स को यूज़ करके आप इसकी स्पेसिफिक जो है सेटिंग्स क्या लें या स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ आप ओवरऑल चल सकते हैं। तो ये भी एक इसका बेस्ट फीचर है। उसके बाद है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? ये क्या करता है कि जो इसी वही वाली बात के रिपोर्ट्स के अंदर कोई एरर आ रहे हों तो प्रोग्रामर को साथ रेक्टिफिकेशन करवा रहा होता है कि यहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मतलब प्रोग्राम को लिख लें और एंड पे जाकर आपको बड़े प्रोग्राम में जाकर जो है वो इसका बहुत ज़्यादा गलतियों का सामना करना पड़े। तो एक ये भी है जिसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद है जावा की जो एक अपनी ऑन मेमोरी मैनेजमेंट होती है। ठीक है, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसके अंदर क्या होता है कि एक यूनिक जो है वो मैकेनिज़्म होता है कि जितनी भी सेटिंग्स हो, जो कुछ भी होता है वो अपने अंदर सेव कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं होता कि यूज़र जो है वो अलग से इसको सेव करे। तो ये थे हमारे पास सिक्योर फीचर्स। तो अगर हम इसके बात करें तो एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अच्छा, फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास इस फॉर्म में होता है कि इसमें होता ये है कि आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, GUI सिस्टम होता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है, जिसमें हमारे पास ज़्यादा सहूलत होती है। आपको कमांड्स का सहारा नहीं लेना पड़ता, बल्कि आप ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के ज़रिए ज़्यादा जल्दी से आसानी से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है रोबस्ट। रोबस्ट क्या है कि रोबस्ट में छोटी से छोटी गलतियां जो है, मतलब जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको पकड़ लिया जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में जावा में प्रोग्राम में क्रैश होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल निल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या नहीं होते। ठीक है, उसके बाद है मल्टीथ्रेडिंग। मल्टीथ्रेडिंग क्या है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो क्या करता है, वो छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक आपके पास प्रोग्राम है जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा है, तो क्या करता है कि उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है तो वो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तेज़ हो जाती है, और इसके अंदर एरर के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है फीचर्स थे इसके। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये C++ और C से बहुत ज़्यादा आसान है जावा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि इसके अंदर पॉइंटर नहीं होता। ठीक है, तो नो पॉइंटर्स होने की वजह से जो है इसके अंदर जो है जो आपके फ्यूचर क्रैशेस होते हैं वो नहीं आते। और इसके अंदर जो नई जो चीज़ डाल दी गई है, एडवांसमेंट जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट की, कि मेमोरी जो है वो खुद मैनेज कर रहा होता है। और एक और है गार्बेज कलेक्शन की। तो ये भी एक एडवांस टूल है जो कि इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से C++ से ज़्यादा आसान है जावा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो जावा के फीचर्स हैं वो समझ आए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम जावा की यूजेस को पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।